हेलो एवरीवन, वेलकम टू CH लॉ। आज हम फिर से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे जुडिशरी एग्जाम्स में, यूपीएससी एग्जाम, पीएससी एग्जाम्स और जितने भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा रिलेवेंटली वहाँ पे पूछे जाते हैं। सबसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टडी द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फाइंड द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग। यह मतलब यहाँ पे हमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमें उनके वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमारा है प्लस इक्वल टू लेस देन, स्टार इक्वल टू लेस देन, स्लैश इक्वल टू लेस देन, माइनस इक्वल टू लेस देन, इक्वल टू लेस देन। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। इसका आंसर ऑप्शंस हमारे पास ये दिए गए हैं। इसमें हमको क्या करना है, जो वैल्यू दी गई इसमें हमको मैथमेटिकल फॉर्मूले से लगाने के बाद जो भी आंसर आ रहा है, जैसे इसका आंसर हमारा 30 आ रहा है, तो सबसे पहले हमें इसका आंसर निकालना है। तो आई थिंक 18/2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आना चाहिए इक्वल टू 10। सो यहाँ पे टोटली क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला, ये क्या कहता है, रिवर that flows in the eastern part of the Madhya Pradesh and drains into a Bay of Bengal near Orissa is। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश का जो भाई पूर्व वाला क्षेत्र है, जिसको ईस्ट पार्ट भी बोलते हैं, उसमें जो बहने वाली जो नदी है जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जिसको हम बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं, तो वो कौन सी नदी मिलती है? तो उसका नाम है महानदी, जो वहाँ उड़ीसा से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वाला, ये क्या कहता है। थर्ड ये कह रहा है प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल कम्स अंडर, मतलब सबको रोजगार का प्रावधान इसके अधीन आता है। किसके अधीन आता है? सबसे पहले ही तो हमारा आंसर मिल गया हमको, भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर आता है। लेकिन हमें तीनों ऑप्शन भी देखने पड़ेगा। भाई अगर रोजगार चाहिए तो क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आना है, क्या उसमें फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, क्या उसमें लेबर लॉ से भी रिलेटेड प्रोविजंस होना चाहिए? तो नहीं, ये तीनों को यहाँ पे रोल नहीं है। तो हमारा क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर आ जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे टोटल किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वाला, ये क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। निम्न नदियों में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में बहती है? रिसेंट वाले क्वेश्चन में काय में महानदी में था। इसका हम ऑप्शन देखते हैं, नर्मदा, नेत्रवती, ब्रह्मपुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दे रहा हूँ, जिस भी कंपटीशन एग्जाम में अक्सर मैंने देखा हूँ, जहाँ पे भी नन ऑफ दिस है ऑल ऑफ दिस आता है, तो 1 लाख क्वेश्चन में खाली 2-4 क्वेश्चन ही होंगे जिनमें हम क्या रह सकते हैं, भाई नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर आ रहा है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ वाला, ये क्या कह रहा है, विच ग्लेशियर इज अ सोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? तो इसका हमारा आंसर है अनगसी ग्लेशियर, अंगसी हिमनद इसका आंसर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ वाला, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ द आदिल शाह डायनेस्टी, मतलब आदिल शाह वंश में जो मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है, मकबरा बोलते हैं उनमें मॉस्क्यू बोलते हैं, आई थिंक मॉस्क्यू मकबरा बोले तो जिनकी याद में बनाया जाता है, तो उसको हम लगातार मॉस्क्यू भी कहते हैं। तो कहाँ पे है भाई, गोल गुम्बज इसका आंसर हमारा आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवंथ वाला, ये क्या कह रहा है, ब्लैंक इज अ वाइडली प्रैक्टिस्ड फॉर फॉर्म ऑफ फोल्क म्यूजिक इन साउथर्न मालवा विच केम थ्रू द मराठास। दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाए जाने वाला लोक संगीत, मतलब दक्षिण साइड में जो ज़्यादा बजाए गाने बजाने वाला जो संगीत है, इंस्ट्रूमेंटल बोलेंगे हम जिसको, तो वो ज़्यादा कौन सा है? मराठे में, शॉर्ट में मैं इसको MH लिख दे रहा हूँ। तो कौन सा गीत है हमारा? लावनी। हाँ, अक्सर हमने कई पिक्चर में भी देखा है, भाई कहाँ जा रहे हैं, तो भाई लावनी गाने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट्थ वाला, ये क्या कह रहा है, पन्ना इन मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगातार हम हर हफ्ते के हर वीक के गैप में देखते रहते, भाई यहाँ इतने कैरेट का हीरा मिला, तो कहाँ मिलता है भाई? डायमंड। पन्ना कहीं के लिए फेमस है? डायमंड के लिए। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए माइका, मैग्नीज, कॉपर। कॉपर तो है ही नहीं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 9th वाला। ये कह रहा है इफ कार्तिक इज कोडेड LCUXNQ देन हाउ इज विनायका कोडेड। अगर कार्तिक ऐसे कोडेड है तो विनायका कैसे कोडेड होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कार्तिक में टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे टोटल लेटर काय में आ रहे हैं, कार्तिक में आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, विनायका में सबसे पहले देखना है उसमें कितने लेटर आ रहे हैं। तो विनायका में हमारे लेटर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने +2 जा रहे हैं। तो अगर ऑप्शन में कभी कभी क्या रहता है, जैसे मान के चलिए कार्तिक में 6 ऑप्शन है तो यहाँ पे कभी कभी 6 ऑप्शन भी दे देगा, बट हमें उसमें ध्यान नहीं देना है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है, WKQEDGRI। ये है हमारा इसका आंसर थर्ड वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट। द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज एबॉलिश्ड इन द ईयर। जो हमारी इंग्लिश ईस्ट कंपनी थी वो कब समाप्त कर दिया गया था उसे। तो 1858 को इंग्लिश ईस्ट कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। इंग्लिश ईस्ट कंपनी जो थी वो रन बाय किनके द्वारा थी, ब्रिटिशर्स। भाई उस टाइम तो ब्रिटिशर्स का ही काम था। सो ओके देन, आज का जो हमारा वीडियो था आज हम उसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम और लॉ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।